बलभद्र जय जय जगदीश जगदीश जय जय बलभद्र जय जय जगदीश जगदीश जय जय बलभद्र जय जय जगदीश चक्र सुदर्शन सुभद्रे की जय जय चक्र सुदर्शन सुभद्रे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा गंगा की जय जय यमुना की जय जय। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए माइक की, पहले जैसी बार बार छेड़िए मत उसको। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। अच्छा, गंगा की जय जय यमुना की जय जय। सरस्वती कावेरी की जय जय सरस्वती कावेरी राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय श्री राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी की जय जय उमा रमा ब्रह्माणी राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा सुरभि की जय गौ माता की जय जय सुरभि की जय गौ माता की जय जय। गैया चरैया कन्हैया की जय जय गैया चरैया कन्हैया गिरिवर की जय जय यमुना की जय जय गिरिवर की यमुना की जय जय गिरिवर की जय जय। गिरिवर उठैया कन्हैया की जय जय गिरिवर उठैया कन्हैया श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा
श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गोवर्धन पीठ की, सत्य सनातन धर्म की। पूरे उत्साह से बोलें, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत अखंड हो, भारत, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू, हर हिंदू, हर हिंदू, हर हिंदू। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्रराज सुदर्शन भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की, श्री नीलाचल धाम की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री नागेश्वर भगवान की, श्री सोमेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय विद्वद्वृंद, विप्रवृंद, भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। भगवत पाद पूरी पीठाधीश्वर अनंतानंतस्य विभूषित श्रीमद् जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग का मंगलमय दर्शन और मार्गदर्शन हम सबों को सुलभ होने जा रहा है। प्रथम सत्र में हम लोगों ने धर्म परक बहुत सी चर्चाएं की और जगत गुरु के मंगलमय दर्शन, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान उनके मंगलमय मार्गदर्शन से प्राप्त किया। इस सत्र में पुनः हम सभी पूज्य आचार्य चरण के मंगलमय दर्शन और मार्गदर्शन से कृतार्थ होंगे। हम लोगों ने यह चर्चा की प्रथम सत्र में कि धर्म और ब्रह्म के संदर्भ में वेदों का ही प्रामाण्य सिद्ध है। मनुष्यों की अत्यल्प बुद्धि जो दोषग्रस्त है, वो दोषग्रस्त बुद्धि केवल अपने बल पर सर्वथा निर्दोष परमात्मा का निर्धारण निर्णय नहीं कर सकती, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिताः। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा प्रकट होकर अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का और अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं गीता में। वहां गीताचार्य नंदनंदन श्याम सुंदर योगेश्वर भगवान कृष्ण वे कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष तत्व एकमात्र परमात्मा है, उनके अतिरिक्त सर्वथा निर्दोष कोई नहीं। तो जब कोई निर्दोष नहीं है तो दोष युक्त व्यक्ति के द्वारा तैयार कृति कोई रचना वो सर्वथा निर्दोष कभी नहीं हो सकती। हम लोग आजकल नया नया मोबाइल फोन देखते हैं, हर थोड़े दिन में उसका अपडेटेड वर्जन आ जाता है।
जब तक वो नया वर्जन नहीं आता तब तक वो लेटेस्ट वर्जन कहलाता है कि ये सबसे बढ़िया है, सबसे परफेक्ट, सबसे बढ़िया हो सकता है, लेकिन उसमें भी और कुछ जोड़ा न जा सके ऐसी व्यवस्था सृष्टि में नहीं है। सबका अपडेटेड वर्जन आ जाता है, कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ छिद्र, कुछ न कुछ दोष रह जाते हैं, जिसकी पूर्ति होते रहती है, होते रहती है। यही संसार का नियम है। तो निर्दोष एकमात्र परमात्मा है। प्रकृति भी दोष मुक्त नहीं है, और त्रिगुणात्मिका प्रकृति में अगर तो प्रकृति ही सर्वथा दोष मुक्त नहीं है, तो उस प्रकृति और उसके प्राकृत प्रपंच से उत्पन्न शरीर संसार जो है, और उसमें जो हम आप लोग तादात्म्यपन्न हैं, वो सर्वथा दोष मुक्त नहीं हो सकते। तो दोष युक्त जो है उसके द्वारा निर्दोष को जन्म नहीं दिया जा सकता। उसके आविष्कार में, कृति में दोष आ जाएंगे। जनक का दोष जन्य में आ जाएगा। इसलिए मनुष्यों की केवल खोखली कल्पना से जो मत बने, जो पंथ बने, जो मजहब बने, वो कभी निर्दोष नहीं हो सकते। और जो निर्दोष नहीं होगा वो कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म निर्दुष्ट पदार्थ का नाम धर्म है। निर्दोष पदार्थ, निर्दुष्ट पदार्थ का नाम धर्म है। दोषयुक्त जो होगा वो भला दूसरे को दोष मुक्त कैसे बनाएगा? तुलसीदास जी ने इस बात को निर्दोषम ही समम ब्रह्म, इसका बड़ा व्यापक अर्थ तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कर दिया। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। क्या कह दिया? जड़ चेतनात्मक है जगत, और गुण है अगर इस जग में, अच्छे अच्छे गुण हैं, गुणों का संग्रह ही करना चाहिए। सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। जो विनयी होता है, जो विनम्र होता है, जो जिज्ञासु होता है, वो गुणों का आगार बन जाता है। गुणों का संग्रह तो करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये जो जगत है, संसार है, इसमें गुण के साथ दोष भी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य की बात तो क्या चले, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वानों की बात क्या चले, भगवान भी स्वयं अगर कोई आविष्कार करेंगे तो भगवान के द्वारा भी आविष्कृत जो आविष्कार होगा वो भी निर्दोष नहीं होगा। संसार भगवान ने बनाया, तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। गुण भी हैं तो उसमें क्या है? दोष भी हैं। स्तंभ के लिए, स्थायित्व के लिए तो तमोगुण उत्पन्न होगा ही, और उसके अंदर से नाना दोष निकल जाते हैं। तो जब भगवान के द्वारा बनाया संसार भी निर्दोष नहीं है, तो सांसारिक व्यक्ति के द्वारा बनाई कृति कैसे निर्दोष होगी बताइए? और इसलिए उस दोष युक्त कृति का धर्म और ईश्वर के संदर्भ में प्रामाण्य नहीं हो सकता, उसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। और उसका दुष्परिणाम आज विश्व में देख ही रहे हैं। हम भी इसी समाज में हैं, आप भी हैं, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जितने अंशों में, अब आप लोग कहेंगे कि जब मनुष्यों के द्वारा, अब हम नाम भी ले लेते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, ईसा मूसा की परंपरा में ये जितने भी कुरान मजीद, बाइबल,
और जुर्रफों की बातें, धम्मपथ जिन्नपथ की बातें, तिंद्रनों की बातें, यहूदियों की, पारसियों की, सबकी बातें अपनी अपनी जगह हैं। इन सब की बातें उतने ही अंश में ग्राह्य हैं, स्वीकार्य हैं, मानने योग्य हैं, जितने अंशों में इन्होंने वैदिक सिद्धांत का यथावत स्वीकार्य किया है। कहीं त्याग को मान लिया, अरे कैसे भी सही भगवान को याद करो, इतना मान लिया। जितने अंश में वेद को यथारूप एज इट इज स्वीकार कर लिया, वस्तुनिष्ठ होकर स्वीकार कर लिया, यथारूप स्वीकार कर लिया, तद्रूप ही स्वीकार कर लिया, अविकृत करके स्वीकार कर लिया, उतने अंश में वो आदर्श माने जा सकते हैं। लेकिन वो आदर्श उनका स्वतंत्र आदर्श नहीं है, श्रुति को स्वीकार, वेद को स्वीकार करने के कारण वेद का ही आदर्श है। वहां भी आदर्श के रूप में उतने अंश में वेद ही माने जाएंगे। और जो अपनी बुद्धि से प्रोडक्शन किया, उसका चमत्कार सज्जनों ये है कि 56 से ज्यादा मुस्लिम देश, 100 से ज्यादा क्रिश्चियनों के देश, और वो सब दुनिया में अशांति और जिन देशों में जहां विप्रलिप्सा छल के बल पर या हिंसा के बल पर जहां भी उनकी गति है, उनके कृत्यों को कह करके अपनी वाणी को अपवित्र करना हमारा भी उद्देश्य नहीं है, और वो विश्व विदित है, सब जानते हैं। शास्त्र में मनमाने ढंग से छेड़छाड़ किया नहीं कि विस्फोट होगा, और वो विस्फोट आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अहिंसा को गलत ढंग से अगर परिभाषित करेंगे तो अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा निकल जाएगी। इधर चरखे से कपास कटता रहा और उधर हिंदू कटते रहे। ये भारत का इतिहास है कि नहीं? उधर कबूतर उड़ाते रह गए, भारत की रक्षा के ठेकेदार जो थे उनका ध्यान कबूतर उड़ाने में था, और यहां भारत की पूरी सभ्यता ही उड़ गई। भारत की सभ्यता कभी उड़ नहीं सकती, लेकिन जो पतन जिस अंश में दिखाई दे रहा है आज, वो सब किसका दुष्परिणाम है? तो धर्म के किसी भी अंश को, ध्यान से सुनिए, सूक्ष्म बात कह रहे हैं, धर्म के किसी भी अंश को धर्म की मर्यादा छोड़ करके अगर क्रियान्वित किया, आपको पता है कि ये सोडियम है, आपको पता है कि ये फास्फोरस है, तो फिजिक्स की दृष्टि से आप इन चीज को जान गए। अब फिजिक्स के क्राइटेरिया में, फिजिक्स के लॉ में इन पदार्थों का प्रयोग कैसे करना है, अगर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के उन नियमों को आपने तिलांजलि दे दिया कि हाँ मैटर्स के बारे में पता हमको चल गया, पदार्थों के बारे में पता चल गया, अब उसका प्रयोग हम अपने मनमाने ढंग से करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है कि नहीं? इसी प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, धार्मिक व्यवस्थाएं, शासनिक व्यवस्थाएं, ये सब धर्म की सीमा में हैं। इसको तो आप मानेंगे, इन व्यवस्थाओं को, और इन व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन की जो धार्मिक विधा है, अगर आप उसको नहीं मानेंगे और मनमानी विधा चलाएंगे, तो ठीक वैसा ही उदाहरण है जैसे फास्फोरस को तो आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके विधि निषेध को आप मनमाने ढंग से अगर चलाना चाहेंगे तो आपका हाथ जला देगा। ऐसे ही आप धर्म को तो मानते हैं, लेकिन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप, प्रबल धर्म को मानने से, धर्म का नाम लेने से नहीं होगा। ऊट पटांग ढंग से उसका क्रियान्वयन किया नहीं कि 4 खाने चित हुए बिना नहीं रहेंगे। धर्म के नाम पर अधर्म, हिंसा के गर्भ से अहिंसा, ये सब प्रकट हो जाएंगे, और वो आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम लोग। अस्तु, अब आप लोग कहेंगे कि जब ईसा, मूसा, इन सब के द्वारा लिखी गई पुस्तकें धर्म के संदर्भ में प्रमाण नहीं हैं, तो ये ऋषि मुनियों ने जो लिखा वो धर्म के लिए प्रमाण कैसे हो गया? ये प्रश्न होगा कि नहीं?
आप लोगों के मन में नहीं आएगा तो कोई विधर्मी यह प्रश्न कर सकता है कि आपकी बात को फिर क्यों प्रमाण माना जाए। अवश्य प्रश्न होना चाहिए, तर्क की सीमा में, कुतर्क की सीमा में नहीं। दर्शन माने फिलॉसफी, विज्ञान, साइंस, व्यवहार, प्रैक्टिकल। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में जो एक समान उतरे वही धर्म हो सकता है। दर्शन की या विज्ञान की तिलांजलि देकर पृथक से बात करने वाला धर्म नहीं होगा। तो वेदादि शास्त्र क्यों प्रमाण हैं? कान खोलकर सुन लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। वेदादि शास्त्र इसलिए प्रमाण हैं क्योंकि अभी हमने बताया अन्य पुस्तकें इसलिए प्रमाण नहीं है क्योंकि वो सदोष बुद्धि के द्वारा तैयार किए गए, राग द्वेष पूर्वक तैयार किए गए स्क्रिप्ट्स हैं। उसमें त्रिकालज्ञता नहीं है, उसमें दर्शन नहीं है, उसमें विज्ञान नहीं है, उसमें व्यवहारक क्षमता नहीं है। अब वेद क्यों प्रमाण है भाई? वेद क्यों निर्दोष है भाई? वेद में धर्म का प्रतिपादन करने की क्षमता क्यों है भाई? ऐसा प्रश्न हो तो उसका उत्तर ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। दार्शनिक धरातल और वैज्ञानिक धरातल रिकॉर्ड है ना? हाँ जी कि ना जी? जरा जोर से बोलिए। अरे बोलने में भी डर लगता है क्या? थोड़ा जोर से बोलिए, हाँ जी कि ना जी? अभी 31 दिसंबर की रात को खूब फटाका फोड़ेंगे आप लोग। हाँ, वो 23 दिसंबर को उसका जन्म हुआ था और 6 दिन के बाद में क्या 6 दिन 7 दिन के बाद में खतना, जानते हैं ना खतना? पहले क्रिश्चियनों के यहाँ भी चलता था, जब से मुसलमानों ने विशेष रूप से अपना कॉपीराइट कर लिया तब से एशिया में रहने वाले प्रायः कर क्रिश्चियनों ने उसका त्याग कर दिया। तो वो 31 दिसंबर की रात को 12 बजे जो खूब फटाका फोड़ते हैं कि नया वर्ष आ गया, रात के घनघोर अंधेरे में सर्दी के समय में नया वर्ष आ जाता है, पता नहीं कहां से आ जाता, किस बिल से निकल करके आ जाता है। वो नया वर्ष नहीं है, वो ईसा मसीह का खतना दिवस है जिसमें हिंदू लोग इतना फटाका फोड़ते हैं। दिवाली के फटाके भी फीके पड़ जाते हैं। जो काम किया भारत से लेकर तिब्बत तक, उनके भी काल का, व्यक्ति का और उनके द्वारा चलाए गए पंथ का सबका रिकॉर्ड है कि नहीं है? तो ईसा मूसा और इसके अतिरिक्त जितने हैं, ईसा मूसा एंड कंपनी, सबका रिकॉर्ड है। कब बनाया, किसने बनाया, कहां बनाया, सारे रिकॉर्ड हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, धर्म किसे कहते हैं? सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई, कहां हुई और किसने स्थापना की, आज तक कोई माहिका लाल बता नहीं पाया और बता नहीं पाएगा हजारों वर्षों बाद भी। इसे सनातन धर्म कहते हैं। कोई मनुष्य जिसे बनाए वो कभी धर्म होगा क्या? धर्म तो धर्म के अनेक व्यापक विभाग को शास्त्रों में कहा गया। धर्म का कोई अनुवादक शब्द नहीं है, लेकिन रिलीजन शब्द को अगर कोई धर्म कहे तो वो क्या है? अमर कोश में अमर सिंह ने 14 विभाग में से एक विभाग बनाया कि तो धर्म हम लोग उसको बना देते हैं। अब धर्म क्या है? ध्यान से सुनिए, सावधान होकर। धर्म का जो सिद्ध कोटि का लक्षण है वो हम यहां पर जगत गुरु की कृपा से उसकी चर्चा कर रहे हैं। धारणात् धर्मः, जो धारण करता है, धारण करने की क्षमता से युक्त होने के कारण उसको धर्म कहते हैं। धार्यति लोको अनेन सधर्मः, जिस तत्व के द्वारा पूरे लोक का धारण होता है उसको धर्म कहते हैं। ये सिद्ध कोटि का धर्म है। और साध्य कोटि के धर्म में धारणात् धर्म, इस परिभाषा को अगर लगाएंगे तो यज्ञ, दान, तप, व्रत, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, ये जो अलग अलग जो पालन करने से फल देने वाले धर्म हैं उसको साध्य कोटि का धर्म कहते हैं। इन धर्मों को जो धारण करता है तो धर्म स्वयं धारण करने वाले व्यक्ति को धारण करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः कहते हैं ना, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब क्या है?
फास्फोरस को छूना है तो हाथ में ग्लव पहनकर छूना है। उसकी मर्यादा क्या है? अमुक अमुक विधि से उसका प्रयोग करो। अगर आपने उस विधि को धारण किया तो वो जो आपने दस्ताना हाथ में पहना है वो आपकी रक्षा करेगा। आपने विधि की रक्षा की तो वो विधि आपकी रक्षा करेगी। आपने विधि को तोड़ दिया तो वो विधि आपको भी तोड़ देगी। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म को रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा, ये साध्य कोटि के धर्म का लक्षण है। यज्ञ करेंगे तो फल मिलेगा। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, पौंडरीकम जुहुयात रिद्धि कामः, ऐसे शास्त्रों में कहा गया। अमुक अमुक फल के लिए अमुक अमुक यज्ञ करो, जो करेगा उसको फल मिलेगा। ये साध्य कोटि का धर्म। लेकिन सिद्ध कोटि का धर्म क्या है, जिसको सच में धर्म कह सकते हैं? और जो लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अमुक धर्म बनाया, अमुक व्यक्ति ने अमुक धर्म बनाया, उन्होंने धर्म बनाया या क्या बनाया, इसका निर्णय फिर आप लोग ही करना, ये मैं नहीं करूंगा। पहले धर्म क्या है ये समझ जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा धर्म बनाने की चीज है या पहले से बना बनाया रहता है। देखिए, धारण करने वाले को धर्म कहते हैं। धारणा धर्म। पृथ्वी से जो उत्पन्न पदार्थ हैं, इसको सावधानी से सुनिए, ध्यान पूर्वक। पृथ्वी से जो उत्पन्न पदार्थ हैं उसका धारण कौन करती है? पृथ्वी करती है उसका धारण। पृथ्वी से उत्पन्न पार्थिव प्रपंचों का धर्म पृथ्वी है, क्योंकि वो उसकी धारिका है। धारणा धर्म। पार्थिव प्रपंचों का धर्म पृथ्वी है। आप बोलेंगे कैसे है? तो पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी से ही पालित हैं, पृथ्वी से ही पोषित हैं, पृथ्वी से ही धारित हैं और अंत में पृथ्वी में ही विलीन हो जाएंगे। उत्पत्ति स्थिति लय स्थान का नाम धर्म है, वो धारक है। तो पार्थिव प्रपंचों का धर्म पृथ्वी है। पृथ्वी का उत्पत्ति स्थिति लय स्थान जल है। पृथ्वी का धर्म जल है। जल का उत्पत्ति स्थिति लय स्थान अग्नि है, इसलिए जल का धर्म अग्नि है। अग्नि का उत्पत्ति स्थिति लय स्थान वायु है, इसलिए अग्नि का धर्म वायु है। वायु का उत्पत्ति स्थिति विलय स्थान आकाश है, इसलिए वायु का धर्म आकाश है। आकाश का उत्पत्ति स्थिति लय स्थान अहं तत्व है, इसलिए आकाश का धर्म अहम है। अभी आकाश में ही अटके हुए हैं वैज्ञानिक, लाखों वर्ष लगेंगे अहम तत्व तक पहुंचने में, अभी दिल्ली दूर है। इसलिए आकाश का धर्म अहम तत्व है। अहम तत्व का उत्पत्ति स्थिति लय स्थान महत तत्व है, इसलिए अहम का धर्म महत तत्व है। महत तत्व का उत्पत्ति स्थिति लय स्थान प्रकृति है, इसलिए महत तत्व का धर्म प्रकृति है। और प्रकृति का भी उत्पत्ति स्थिति लय स्थान सत्य सनातन वैदिक आर्य जो सिद्धांत है, उसका नाम सज्जनों धर्म है, और वही एकमात्र धर्म है। इसीलिए सनातन धर्म, धर्म और ब्रह्म दो नहीं हैं, परमात्मा ही सनातन धर्म के रूप में प्रकट है। और अपनी उसी सनातन धर्म की शक्ति से परमात्मा निर्गुण निराकार होते हुए भी सृष्टि काल में अपने आप को शक्तिमत बनाते हैं, शक्तिमान बनाते हैं, शक्तिमत ब्रह्म बनाते हैं। उसी वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों के आधार पर, उन्हीं वेद मंत्रों के आधार पर। अब पार्थिव प्रपंच का धर्म पृथ्वी, पृथ्वी का धर्म जल, जल का धर्म अग्नि, अग्नि का धर्म वायु, वायु का आकाश, आकाश का अहम, अहम का महत, महत का प्रकृति, प्रकृति का भी मूल धर्म क्या है? जो धर्म है वो सनातन धर्म है। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई वैज्ञानिक, क्या कोई बुद्धिमान भगवत प्रदत्त सृष्टि का आश्रय लिए बिना, भगवान के द्वारा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री हमको प्राप्त है उसका आश्रय लिए बिना केवल अपने सामर्थ्य से, केवल अपने संकल्प से एक धूल का कण भी बना सकता है क्या? बिना किसी फिजिक्स, भगवत प्रदत्त फिजिक्स या केमिस्ट्री का आश्रय लिए बिना बना सकता है? केवल अपने संकल्प के बल पर। जो एक रज का कण नहीं बना सकता, ऐसा अशक्य, हाँ उसमें परिवर्तन करके जो जादूगिरी कर रहे हैं उसका मूल भी
वैदिक वांग्मय ही है, उस विषय में कभी चर्चा हो तो पर्याप्त प्रमाण है, पुस्तक की पुस्तक भर जाएंगी, इतने प्रमाण हैं। ऋषियों ने इतना ज्ञान विज्ञान दिया है कि गुरुओं के दरबार में कोई कमी नहीं है। तो जो अपनी अशक्तता से एक धूल का कण भी नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता केवल अपने सामर्थ्य के बल पर, फिर उसका जो समष्टि रूप पृथ्वी है और ऐसे कितने अनंत अनंत कोटि ग्रह नक्षत्र पिंड ब्रह्मांड में लुढ़क रहे हैं, और ऐसे कितने ब्रह्मांड कितनी आकाश गंगाएं लुढ़क रही हैं, उसको भला क्या बना सकेगा? जो धूल का कण नहीं बना सकता उसका महत् रूप जो है समग्र पिंड, और उसके भी मूल में अग्नि बना सकता है क्या? फिर जल बना सकता है क्या अपने सामर्थ्य पर? फिर वायु, फिर आकाश बना सकता है क्या? फिर अहम तत्व महत् तत्व बना सकता है क्या? प्रकृति बना सकता है क्या? इससे भी ऊपर धर्म है। उस धर्म को पैदा करने की, स्थापना करने की बात कहने वाले, दावा करने वाले लोगों की बात में कितने लोग भेड़ बकरी के समान आ जाते हैं और सर हिलाते हुए उनके पक्षधर बन जाते हैं। ये धर्म का स्वरूप है। धर्म से महत अहम आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, तस्माद्वा ए तस्मादात्मनः आकाश संभूतः, उससे प्रकृति और आकाश उत्पन्न हुआ। विविध परमाणु प्रकट हुए शब्द के क्षोभ से, और उन परमाणुओं ने संगठित होकर के जब गति को जन्म दिया तो आकाशाद वायु, आकाश से वायु और परमाणुओं के संघर्ष से जो टेम्परेचर क्रिएशन हुआ, हाँ वायोरग्नि ही, उससे अग्नि का जन्म हुआ। उसके आजकल की भाषा में जो मॉइस्चर क्रिएशन हुआ, अग्नेरापह, अग्नि से फिर जल का जन्म हुआ। जल में संघटन से, सड़न से, उसके एकत्रीकरण से धीरे 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 पिंडों का अग्नि के साथ संघर्ष से निर्माण होते 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 वो पिंड इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र और तारा इत्यादि के रूप में प्रस्फुटित हुए। ये सृष्टि का वैज्ञानिक आधार है, वेदों से प्रकट है। इन सब प्रक्रियाओं के मूल में जो सिद्धांत है उसका नाम वैदिक धर्म है। ये वैदिक धर्म का स्वरूप है। अब बोलो कौन माई का लाल ऐसा है जो धर्म बना सकता है? एक धूल का कण बना के दिखावे पहले। इसलिए धर्म को कोई पैदा नहीं करता, धर्म ही सबको पैदा करता है। अलीफा हो चाहे खलीफा हो, सबका माई बाप सत्य सनातन वैदिक धर्म ही है। धर्म का कोई बाप नहीं होता। और धर्म जब सबको पैदा करता है तो फिर धर्म को किसी ने पैदा किया ऐसी बात आपको कोई बतावे तो तुरंत समझ जाना कि ये एक नंबर का अज्ञानी और ठगने वाला व्यक्ति है। न इसको दर्शन का ज्ञान, न उसको विज्ञान का ज्ञान, न उसको व्यवहार का ज्ञान। श्रुतियों का सिद्धांत सज्जनों दर्शन विज्ञान व्यवहार सम्मत है। वो शाश्वत सिद्ध सिद्धांत है। करोड़ों करोड़ों वर्षों से बड़े बड़े सिद्धों ने, त्रिकालज्ञ महर्षियों ने, बड़े बड़े विज्ञान संपन्न ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्मर्षियों ने उसको जाना, माना, ख्यापित किया और सिद्ध किया, व्यवहार में उतारा। उसको एक क्षण के लिए भी कोई ऐसे हिला दे, ऐसा कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ धरती में। और नहीं तो इस प्रश्न का ही उत्तर दे देवे, धर्म किसी के द्वारा उत्पन्न होता है क्या? धर्म का जो स्वरूप बताया गया, अभी आप लोग हाँ जी या ना जी में उत्तर देंगे। धर्म का जो स्वरूप बताया गया वो धर्म किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होगा क्या? वो कभी उत्पन्न नहीं होता है, वो सबको उत्पन्न करता है। और उसी का नाम सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म है, जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। उसको सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ क्या? सदा भव सनातनः। सनातन शब्द से किमर्थम? सदा भव सनातनः, जो सदा से है और सदा रहता है उसको सनातन कहते हैं। इसीलिए भैया अब वेद कहां से आए?
तो हम आपके घर में भी एक नियम होता है, बच्चों को इतने बजे घर आ जाना है, राशन में ये चीजें आएंगी, रसोई घर में ये सामान आएगा, ये सामान नहीं आएगा, ये चीजें पहनना, ये नहीं पहनना, यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना है। अपने अपने घर का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि नहीं? तो एक घर को, एक पंचायत को, एक जिले को, एक राज्य को, एक देश को चलाने के लिए भी अगर कोई संविधान चाहिए, तो इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए क्या कोई संविधान नहीं चाहिए? इस सृष्टि का जो शाश्वत संविधान है उसी का नाम वैदिक संविधान है, उसी का नाम मनवादी धर्मशास्त्र है, और वो परमात्मा का सिद्धांत है। अब वेद, एक तो धर्म का स्वरूप पता चल गया, और आप लोगों ने निर्णय अब कर ही लिया होगा कि धर्म किसी के द्वारा पैदा होता है या सबको पैदा करता है, ये निर्णय आपने कर लिया होगा। और जो किसी मनुष्य के द्वारा पैदा होगा वो धर्म होगा या क्या होगा, वो आप निर्णय स्वयं कर लीजिए। हमसे पूछेंगे तो हमारी दृष्टि में हम संकोच पूर्वक कहते हैं कि उसको मजहब मान लो, पंथ मान लो, रिलीजन मान लो, ऐसा हम संकोच के कारण कह सकते हैं। अगर मुक्त कंठ एकदम निरावरण सत्य बोलें तो उस वैदिक सिद्धांत के अतिरिक्त जो कुछ है वो धर्म के बाद फिर अधर्म, बधर्म, सधर्म नहीं, वेद प्रणीहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः। भागवत तो कहता है वेद को छोड़ करके फिर जो होगा उसका नाम पंथ, मजहब, रिलीजन नहीं, उसका नाम अधर्मस्तद विपर्ययः, उसी का नाम अधर्म है, उसी का नाम विधर्म है। अब वेद किसी के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, 5,500 साल पहले लिखे, ये सब ऊट पटांग बातें, बिना सर पैर की बातें हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र है भारत में, एक सूक्ष्म बात पर ध्यान दीजिए। एक एनसीईआरटी की पुस्तक हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि भारत में पहले कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे दुर्बल था, दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्बल क्षेत्र का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भारत से लेकर अफ्रीका तक का था, ऐसा उस पुस्तक में एक जगह लिखा था। ध्यान से सुनिए कैसे उनकी ही बातें उनकी ही बातों से कटती है। अब पढ़े लिखे हिंदू कैसे मूर्ख बन जाते हैं, देखिए बड़ा। उस पुस्तक में, एक ही पुस्तक में 2 बातें लिखी हैं। अच्छा, आप ऋग्वेद की शाकल शाखा के ब्राह्मण जो कश्मीर में हैं, भले वो डोगरी भाषा बोलते हो व्यवहार के लिए, उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन वहां रहने वाले जो पंडित हैं ऋग्वेद की शाकल शाखा के उदाहरण दे रहे हैं। बहुत सी शाखाओं में से ऋग्वेद की एक शाकल शाखा का कोई पंडित है, वो रहता है कश्मीर में, और एक ब्राह्मण रहता है दक्षिण भारत में। भले लोग व्यवहार के लिए कश्मीरी व्यक्ति डोगरी भाषा बोलेगा और वहां रामेश्वरम में रहने वाला तमिल भाषा बोलेगा, उसका पहनावा उढ़ावा में थोड़ा अंतर हो सकता है, थोड़े कर्मकांड की विधा में अंतर हो सकता है, वो भी शाखा भेद से अपनी अपनी, लेकिन वेद मंत्र का उच्चारण, कितने समय तक उसका उच्चारण करना है, उसकी स्क्रिप्ट्स वो हजारों वर्ष पहले, हाँ, हिमालय की चोटी में कश्मीर में जैसा है वैसा का वैसा, एक शब्द, एक वाक्य, एक अक्षर, एक मात्रा का भी भेद नहीं, वैसा का वैसा हजारों किलोमीटर दूर रामेश्वरम में। ब्रह्मदेश जब भारत में था, बर्मा, वहां से लेकर के अरब के मैदान तक जहां और ऋषि की तपस्थली है, जहां हमारे मक्केश्वर महादेव हैं, जिसको लोगों ने अब मक्का और साथ में एक जोड़ दिया शब्द मदीना, वो उसकी बात अल्लाह ताला जाने। तो वो क्या है, और ऋषि ने जहां तप किया, स्कंद पुराण उठाकर पढ़िए, और ऋषि ने जहां तप किया, और ऋषि की तपस्थली होने के कारण उसका नाम अरब पड़ा। और उस और ऋषि की तपस्थली अरब में और ऋषि को भूत भावन मृत्युंजय भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, और ऋषि ने कहा कि भगवान अब कहीं जाइए मत, यहीं स्थापित हो जाइए। तो लिंग के रूप में भगवान शिव भूत भावन वहां पर विराजमान हो गए। वही लिंग मक्केश्वर महादेव है जो आज मक्का बना है। भूल गए सब कुछ। अपने घर की बाउंड्री की रक्षा हो रही हिंदुओं की, उसी की चिंता से मुक्त हो जाए तो बड़ी बात है। तो मक्केश्वर महादेव की कौन सोचेगा। तो ब्रह्मदेश से लेकर अरब तक
और उधर हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम, वहां तक वेदों के स्क्रिप्ट में एक अक्षर का भी भेद नहीं आ रहा है, उच्चारण में, प्रयोग की विधा में, और उसको सब लोग मान रहे हैं, वेद के कलेवर को मान रहे हैं, 5,500 साल 10,000 साल पुराना मान रहे हैं। एक और तो ये बातें लिख रहे हैं और दूसरी ओर लिख रहे हैं कि इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, इतना विभेद, किसी को द्राविड़ बोल दिया, किसी को आर्य बोल दिया, क्या क्या झगड़े लगा दिए मूर्खता के। एक और कह रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं था, और दूसरी ओर हमारे वेद की स्क्रिप्ट को उठाकर देखिए, एक अक्षर का भी, एक मात्रा का भी भेद नहीं। अब आपकी कौन सी बात को सही माना जाए? हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु भगवान कहते हैं सबसे घटिया विचारक, सबसे घटिया लेखक और सबसे घटिया वक्ता वह होता है जो पहले क्या बोल रहा है, बाद में क्या बोल रहा है, उसको इतना भी विवेक न रहे, और जिसकी अपनी बात से ही अपनी बात कट जाए, वो सबसे घटिया विचारक होता है। अब इन दोनों बातों में से किस बात को सच माना जाए? भारत जैसा कम्युनिकेशन सिस्टम कहीं नहीं था, जहां तमिलनाडु और रामेश्वरम के लोग भी उस समय जब वैदिक सभ्यताएं अपने स्वरूप में स्थित थी, अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए पाद गया बिहार में जाते थे, और अपनी माताओं का, दिवंगत माताओं का श्राद्ध करने इसी गुजरात के महेसाणा जिला में ऊंझा के पास में जो मातृ गया है, वहां श्राद्ध करने जाते थे। कश्मीर में भगवती शारदा का दर्शन करने पढ़ने जाते थे, रामेश्वरम से कश्मीर। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहां थे। राजनैतिक धरातल पर, सांस्कृतिक धरातल पर, आर्थिक धरातल पर और सेवा के क्षेत्र में कहीं हमारी कोई दुर्बलता नहीं थी। हमारी सत्य सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को भंग करने के कारण ही आज भारत की ये स्थिति हुई। और अभी जो आर्थिक विकास हो जाए, भारत की जय जयकार हो जाए, जो फर्टिलाइजर का छिड़काव हो रहा है, इसको भी पहचानना चाहिए। ये फर्टिलाइजर है, ये देसी खाद नहीं है, इसका दुष्परिणाम भी आएगा धीरे से बाहर। विदेश को भारत ला करके भारत अगर आगे जाएगा तो आगे नहीं जा रहा है। भारत भारतीयता को लेकर जब तक खड़ा नहीं होगा, तब तक भारत भारत के रूप में स्थित नहीं होगा। न यहाँ की राजनीति, न यहाँ की सीमाएं, न यहाँ का धर्म, न यहाँ की संस्कृति, न यहाँ की भाषाएं, और न यहाँ का अर्थ कभी सुरक्षित रहेगा। इसलिए भारत को भारत के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। वेद क्या हैं? तो महर्षियों ने किसी का विवाह हो रहा होगा, तो तपःपूत महर्षियों ने, ध्यान से सुनिए, भगवान के ज्ञान का जो कोश है उसका नाम वेद है। विद धातु से वेद बनता है। ज्ञान के अर्थ में और उपलब्धि के अर्थ में विद धातु का प्रयोग होता है संस्कृत में। बड़ी विलक्षण भाषा है। व्याकरण तो संस्कृत में ही है और अंग्रेजी आदि में कोई व्याकरण नहीं है। अंग्रेजी में अक्षर होते हैं क्या? अक्षर का मतलब जिसको फिर क्षरित न किया जा सके। अक्षर जिसका क्षरण न हो, फिर से विभाग न हो, उसका नाम अक्षर होता है। हमारे यहाँ अ, आ, ई, उ ये सब अक्षर हैं कि नहीं? अयू ड्रिलिक एयंग अयो छयवट लियम गणनम झभय घरदस झपघरदस, ये सब अक्षर है हमारे यहाँ, सूत्र हैं व्याकरण के। अब अ, आ, ई, ये सब तो पढ़ते हैं हम लोग। अब अंग्रेजी में बताइए, अल्फाबेट्स कहते हैं उनके अक्षर को। अल्फाबेट्स कभी अक्षर हो सकते हैं क्या? अब आपको ए लिखना है तो दिखने में तो एक ही अक्षर है वो ए, लेकिन उसमें अ भी है और ए एड़ी का है और ऊपर में एक मात्रा भी लगी है। बी लिखना है तो ब भी है और ई भी है उसमें, ब और ई से मिलकर बी बना है। सी लिखना है तो स भी है और ई भी है, ई की मात्रा है कि नहीं? दो अक्षरों से जो मिलकर बनता है उसको अक्षर कहते हैं कि शब्द कहते हैं?
छोटा बच्चा भी होगा ना, पहली कक्षा में पढ़ने वाला, वो भी बता सकता है इसको। दो अक्षर से जो मिलकर बने उसको अक्षर बोलेंगे कि शब्द? अब ये ABCD अक्षर हैं कि शब्द हैं, जरा बताइए। हाँ, शब्द हुए कि नहीं हुए? और W तो छोड़ दीजिए, सुनने से लगता है कि अक्षर है कि वाक्य है पूरा। अक्षर ही नहीं है उनके यहां, व्याकरण की तो फिर गोविंदाय नमो नमः। जैसे हाँ, आप लोग धातुओं के रत्न पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, कटक मुकुट कुंडलादि आभूषण होते हैं ना, तो बोलते हैं किस धातु का है, सोने का है कि आर्टिफिशियल है, ऐसा पूछते हैं ना, माताएं ज्यादा पूछती। तो धातु का परीक्षण होता है कि किस धातु से बना है। वैद्य लोग जो होते हैं नाड़ी देखकर पता लगाते हैं कौन सी धातु में विकृति है, पता लगाते नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार शब्दों का कलेवर भी धातुओं से बनता है, शब्दों की भी धातु होती है, ऐसे नहीं बनता। जैसे मैटर में लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, लोहे का है, स्वर्ण का है, रजत का है, हाँ, पारा का है, इस प्रकार होता है। ऐसे ही शब्दों की भी धातुएं हैं। ऐसे विद धातु से क्या बना, अंग्रेजी में तो रटा दिया गया ट्री। अब ये ट्री क्यों है, तो मेरा बाप इसको ट्री बोलता था, मेरे बाप का बाप भी ट्री बोलता था, उसका बाप भी ट्री बोलता था, इसलिए मैं भी ट्री बोलता हूं। ये कोई विज्ञान नहीं हुआ, ये कोई दर्शन नहीं हुआ। हमारे यहां संस्कृत में पूछिए इसको क्या तरु कहते हैं, तो तरु क्यों कहते हैं, तो इतना बड़ा व्याकरण है कि तरु में त शब्द ही क्यों, फिर र शब्द ही क्यों, फिर ऊ की मात्रा ही क्यों, और ऊ की मात्रा र में क्यों लगी, त में क्यों नहीं लग गई, त बाद में क्यों नहीं हो गया, पहले ही क्यों हुआ, आधा त क्यों नहीं है, और तरु में दीर्घ ऊ की मात्रा न हो करके ह्रस्व मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा ही क्यों। इन सब के पीछे विज्ञान है। और उसको जो जान जाएगा पूरा पूरा, हजारों साल पहले कोई धातु अगर लुप्त हो गई और उसका केवल नाम शेष है, तो उसके नाम का व्याकरण से अध्ययन करके वो हजारों साल पहले लुप्त हुई धातु का स्वरूप कैसा था, वर्ण कैसा था, प्रकृति कैसी थी, वो केवल संस्कृत व्याकरण के शब्दों का छेद करके, शब्दानुबंध को विभक्त करके, उसका व्याकरण विस्तार करके उस धातु के समग्र फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कलेवर को जाना जा सकता है। कहां है ये विज्ञान? करोड़ों वर्ष बाद भी प्राप्त कर सकता है कोई? उसके लिए एक ही रास्ता है कि वैदिक महर्षियों का चरण पकड़ना पड़ेगा। हम लोग कहेंगे ये तरु है तो ट्री की तरह रटा हुआ नहीं है। खगाह, खगाह माने कि पक्षी, बहुवचनांत प्रयोग है, बहुत से पक्षी। खगाह निवसंति तरंति यस्य परि सह तरु। उसके धात्विक विज्ञान के बाद फिर व्युत्पत्ति विज्ञान, उसके समग्र कलेवर को लेकर के जो अर्थ प्रकट होता है, फिर खगाह तरंति निवसंति यस्य परि सह तरु, ये व्युत्पत्ति बनेगी निकल करके। अगर हजारों साल पहले मान लो कोई ऐसा ग्रह हो जहां पेड़ हो, ऐसा जहां पेड़ नहीं होगा वहां जीव ही क्या होंगे, इस प्रकार के चिंतन करने वाले कोई बैक्टीरिया आदि हो सकते हैं। अगर कोई जीव हो जो कभी देखा ही ना हो वृक्ष, कल्पना करिए, हजारों साल पहले वृक्ष लुप्त हो गए और तरु शब्द जाने और संस्कृत का व्याकरण वो जानता हो, तो खगाह तरंती निवसंती यस्य परि, जिससे उनका निर्वाह होता हो। और इस परिभाषा को भी बांटेंगे ना तो उसका सारा विज्ञान निकल आएगा इसके अंदर से। कहां से जल लेता है, कहां से फलीभूत होता है, कहां से प्रकाश लेता है, सारा विज्ञान इससे निकल आएगा। हजारों साल बाद भी ये परिभाषा, ये व्युत्पत्ति उसके समग्र कलेवर को बताती रहेगी। उसका नाम व्याकरण है। ये जो चुटकी की आवाज है, चट पट खट, जहां जो आवाज आ रही है, उसके अंदर से निकलने वाले एक एक धातु के जो शब्द हैं, बीज मंत्र हैं, उन शब्दों को पकड़ के वो किन किन धातुओं से प्रकट होने वाला शब्द है, उसकी गति कितनी है, उसका वेग कितना है, उसकी बारंबारता कितनी है, ये सब केवल वैदिक वांग्मय के ज्ञान से, शब्द को सुन करके हाँ तत्वज्ञ महापुरुष, विज्ञ महापुरुष बता सकते हैं। वो वेद का विज्ञान है, वो व्याकरण है। तो तपः पूत ऋषि ने वेद के संदर्भ में बता रहे थे, ध्यान से सुनिए।
तपःपूत महर्षियों ने, ऋषियों ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि में स्थित होकर, ऋतंभरा प्रज्ञा में स्थित होकर अपने अंतःकरण को जब परमात्मा से एकीभूत किया, तो ऋतंभरा प्रज्ञा में समाधिस्थ ऋषियों का अंतःकरण जब परमात्मा से एकीभूत हुआ, तो सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा के हृदय में जो ज्ञान है, वो ज्ञान शब्द का रूप धारण करके ऋतंभरा प्रज्ञा में जब ऋषियों के अंतःकरण में प्रकट हो जाता है, उतर जाता है, तब उन्हीं शब्दों का नाम वेद मंत्र होता है। इसलिए उसका रचनाकार ऋषि नहीं, ऋषयो हो मंत्र दृष्टारः, वो ऋषि उस मंत्र के दृष्टा हैं, रचयिता नहीं। वो भगवान ही ज्ञान स्वरूप होकर प्रकट हुए तत्तद मंत्र के रूप में। इसीलिए मैंने प्रवचन जहां से शुरू किया था वहीं आ जाइए। उपसंहार के समय में जो निर्दोष एकमात्र परमात्मा हैं, वे एकमात्र निर्दोषम ही समम ब्रह्म, केवल एकमात्र निर्दोष और सम परमात्मा ही दिव्य शब्दों के रूप में, निर्दोष परमात्मा ही निर्दोष दिव्य शब्दों के रूप में, हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा संपन्न समाधिनिष्ठ महर्षि के अंतःकरण में जब प्रकट होते हैं, तब वो निर्दोष परमात्मा निर्दोष शाब्दिक रूप में प्रकट होते हैं। उन्हीं निर्दोष शब्दों का नाम वेद होता है। इसलिए परमात्मा निर्दोष हैं और निर्दोष परमात्मा ही वेद के रूप में प्रकट हुए, इसलिए वेद निर्दोष है। इसलिए वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण हैं। और इसलिए वेद ने जो कहा वह धर्म है। और जिनको नाक कान दबाने से भी परहेज हो रहा है, योग दिवस मनाया जाता है आजकल भारत में, तो जो व्यायाम को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, अरे पेट वेट तो कुछ कम ही हो जाएगा, इतना तो फायदा में, वो योग नहीं है, व्यायाम है, हम समझ रहे हैं। लेकिन योग का जो अत्यंत बहि स्वरूप है, अत्यंत बहिरंग है वेद का बाह्य स्वरूप, नाक कान दबाना, उठक बैठक करना, उतने को भी जो सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर तप, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, अपरिग्रह, अहिंसा, अस्तेय इत्यादि जो पंच यम पंच नियम, उसका अहिंसा ही नहीं सहन होगी, अहिंसा को भी लोग सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, आहार को ही नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, जिह्वा को ही। तो फिर जो पंच यम पंच नियम में ही अटक जाने वाले हैं, यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, वहां तक तो पता नहीं कितने सारे खलीफा बीत गए होंगे, कभी दिमाग भी नहीं जाएगा वहां तक। तो यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और उसमें भी ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा से भी ऊंची प्रज्ञा का वर्णन वेद में है, उधर अभी नहीं जाएंगे, उसका फल है, उसकी विधि है, ये सब अलग है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा में फिर स्थित होकर के वेद प्रकट होते हैं। जो वेदों को देखते हैं, निदर्शन करते हैं मंत्र का भगवत कृपा से, उन्हें ही ऋषि कहते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः न तो कर्ता महर्षि भी। ऋषियों ने वेद को रचना नहीं की, उसके राइटर नहीं हैं, एडिटर हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, दृष्टा है, न तो कर्ता। वेद बनाया, न भगवान ने भी वेद नहीं बनाया। जैसे भगवान नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय हैं, ऐसे ही एक ही परमात्मा दो रूप में प्रकट होता है। परमात्मा एक परब्रह्म के रूप में, निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म, वही राम कृष्ण नारायण शिव आदि के रूप में प्रकट होता है, वो परब्रह्म स्वरूप है। और भगवान सृष्टि के आदि काल में सृष्टि को प्रकट करने के लिए सबसे पहला शब्द ओंकार के रूप में प्रकट होते हैं, जो सब वेदों का बीज है।